नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जो स्कैमर जो हैं, जो ठग हैं, उन्होंने कौन सा नया तरीका निकाला है पैसे ठगने का, जो कि वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे कैसे कर रहे हैं, व्हाट्सएप से उन्होंने कौन सा नया तरीका निकाला है, इसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने अपने स्टेटस पर ये ज़रूर लगा दें कि कोई आपके ही नाम पर, ये अपने स्टेटस पर लगाएं कि आपके ही नाम पर अगर कोई आपके रिलेटिव से या जो फ्रेंड्स वगैरह हैं इनसे अगर आप कोई पैसे मांग रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है मैसेज करके, तो प्लीज़ पैसे ना डालें। ये सारी बातें मैं सब क्यों बोल रहा हूँ और मैं आप क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ और हमारे एक फौजी भाई जो हैं उनके साथ कैसे स्कैम हुआ है, कैसे कितने पैसों की ठगी हुई है, कैसी क्या शुरुआत कहाँ से हुई, और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि भाई जो है आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मैं आपको डेली डेली देते रहूं और आपको टाइम टू टाइम देते रहूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी ऐसी और बाकी डेली की डेली न्यूज़ मैं आपको दे सकूं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए। कि आपने थंबनेल देखा कि भाई कितने का स्कैम मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, इवन आपका कोई बेटा बेटी या आपका भाई कोई भाई बहन, आपका कोई भी रिलेटिव या आपका कोई भी दोस्त आपसे एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलता है कि उसको पैसे इमरजेंसी में, उसको पैसों की ज़रूरत है और आप उसको पैसे दे दीजिए, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। उसको पैसे बिना कॉल किए या बिना आइडेंटिफिकेशन किए उसको पैसे ना दें, भले ही वो आपका ही, आपके रिलेटिव या आपके भाई या आप कोई भी हो, आप उसी का नंबर हो, उसी की डीपी हो, सब कुछ वही हो, लेकिन बिना कॉल किए बिना आइडेंटिफिकेशन किए उसको पैसे ना डालें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्या वजह है इसकी, तो उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मैं शुरुआत से पूरी बात बताने वाला हूँ आपको कि आखिर मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ, मेरे फ्रेंड्स के साथ कैसे स्कैम हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं आपको भी, आखिर बात कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मेरे एक भैया हैं, मेरे रिलेटिव हैं, जिनका नाम है अरुण। अरुण भैया हैं जो कि आप जियो में जॉब करते हैं। ठीक है, बात है 3 मार्च 2023 की, लगभग होली से 4 दिन पहले की। आज होली का एक दिन, आज होली हमारी हो चुकी है। होली से 4 दिन पहले की बात है, रात 11:30 बजे का टाइम था। मेरे पास मैसेज आता है उनका, उनके ही नंबर से मैसेज आता है। उनके नंबर से नहीं, मतलब उनकी डीपी वगैरह सब कुछ लगी हुई थी और उनके ही नाम से आईडी बनी हुई थी। मेरे पास मैसेज आता है 11:30 बजे। मैसेज आता है, हेलो कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, सब कुछ बोल पूछ रहे थे भाई, जहाँ भाई पूछे हैं हम एक दूसरे से, भाई कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ें बताइए, अभी पढ़ाई कैसी चल रही है। उनका ठीक चल रही है, उस टाइम पे मैं पढ़ाई ही कर रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैसेज ये था कि उन्होंने बोला, सुमित मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मुझे इमरजेंसी में बहुत पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए। इस टाइम मेरे पास थोड़े रुपए थे। मैंने पूछा कि अच्छा बताइए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो उधर से डिमांड जो थी वो 10,000 की थी। उन्होंने कहा 10,000 रुपये मुझे अभी इमरजेंसी में चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे पास इतना तो अमाउंट नहीं है। फिर उधर से मैसेज आया कि आपके पास अभी जस्ट कितना है। मैंने कहा मेरे पास थोड़े लगभग 4,000 रुपीज़ हैं, जिसमें से मैं कल अपनी दवा लेने जाने वाला हूँ और एक बुक भी लेनी है, क्योंकि मेरा एसएससी का एग्ज़ाम है अप्रैल में। मैंने कहा मैंने 500 रुपये एक बुक के लिए रखे हैं, 2,000 रुपये मेरे पास मैंने अपनी दवा के लिए रखे, जो कि मैं अगले ही दिन लेने जाने वाला था, और बाकी पैसे जो हैं वो आप 1,000 रुपये मेरे से ले सकते हैं। फिर उधर से आया कि सुमित मैं आपको सुबह तक लौटा दूंगा या सुबह तक मैं आपको वापस कर दूंगा, आप मुझे ऐसा कीजिए, आप मुझे पैसे भेज दीजिए। पहले तो फिर मैंने कहा अच्छा मुझे पेटीएम नंबर दीजिए या जो भी नंबर है आप मुझे वो नंबर दीजिए जिससे आप मुझे करनी है। मैंने कहा ठीक है, सुबह तक वापस मिल ही जाएंगे। तो मैंने उधर से, उन्होंने पेटीएम नंबर दिया, मैंने उसको वही उस पर जब मैंने पेटीएम पे डाला कॉन्टैक्ट में, तो उसमें भाई नाम भी उन्हीं का आ रहा था, अरुण भैया करके नाम आ रहा था। और उसके बाद में मैंने उस पर कर दी। मैंने कहा भाई भैया ही है मेरे, कर देता हूँ भाई। वहाँ से तो मुझे कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि ये अरुण भैया करके सब कुछ आईडी वगैरह सब कुछ सेम था। वहाँ पे किया मैंने। फिर दोबारा फिर से मैसेज आता है कि सुमित प्लीज़ बाकी अमाउंट जो है वो भी कर दो, मुझे ज़रूरत अभी ज़्यादा ही है, मेरा हो नहीं पा रहा पैसों का इंतज़ाम, मैं आपको सुबह तक लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, रात की ही तो बात है, सुबह तक तो मुझको वापस मिल ही जाएगा, मैं कल जो है दवा ले लूँगा और अपनी बुक भी ले आऊँगा।
फिर ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा देर मतलब कुछ रात भर नहीं मैं कहूँ तो मैं रात में और भी पढ़ा और फिर मैं सो गया। उसके बाद लगभग मैं भाई लेट नाइट तक स्टडी की थी मैंने, तो सुबह 9:30 बजे मैं उठा। 9:30 बजे उठा, उसके बाद मैंने फ्रेश वगैरह हुआ, मैंने ब्रश ब्रेक किया। उसके बाद से जो भैया हैं उनका भाई जो पर्सनल नंबर था, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई उनका उनका नंबर मेरे पास डिलीट हो गया है तो यही नंबर होगा उनका। फिर उनके उनके पर्सनल नंबर से मेरे पास मैसेज आता है कि सुमित सुमित इस क्या है कि मेरे नाम से, मेरे नंबर से कोई व्हाट्सएप पे पैसे मांग रहा है, फ्रॉड चल रहा है, स्कैम हो रहा है मेरे नाम पर, मेरा फ़ोन हैक हो चुका है और कोई आपसे पैसे मांगे तो प्लीज़ पैसे मत डालना। भाई इतनी बात सुन के ना मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास से 4,000 रुपये जा चुके थे। 4,000 रुपये जा चुके थे। फिर उधर से मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भैया मैंने तो 4,000 रुपीज़ आपको समझकर दे दिए हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सुमित मेरा फ़ोन जो है वो रात में लगभग 11:30 बजे के टाइम हैक हो गया था, मुझे ये नहीं मालूम था और किसी ने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ से जीमेल अकाउंट से कॉन्टैक्ट्स निकाल के उस सभी को वन बाय वन क्या किया है, मैसेज किए हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है, अब क्या करना चाहिए? बोले आपने कितने रुपए डाले? मैंने कहा भैया मैंने 4,000 डाले हैं। तो बोले ऐसे और भी भाई हैं, ऐसे और भी मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में जो हैं उन लोगों ने भी डाल दिए थे। इवन एक फौजी जो हैं, एक उनका नाम विजय पाल भैया हैं, उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो देने से मना किया है, इसीलिए मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें अलाउ नहीं होता है कि हम सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालें। तो उनका फ़ोटो तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा सुमित ऐसा है, मैंने 10,000 रुपये डाल दिए थे भाई। लेकिन उनकी मैं आपको दिखा दूंगा, विद प्रूफ्स दिखाऊंगा कि भाई उन्होंने कितने डाले, आपको स्लिप दिखाऊंगा पूरी। मैंने 2,000 करके 4,000 रुपये डाले। एक फ्रेंड और था उनका जिसने 9,000 रुपये डाले। एक फ्रेंड और है उनका, उसने 1,000 डाले। एक बंदे ने और 9,000 रुपये डाले। लगभग उस हैकर के पास, उस स्कैमर्स के पास मैं अप्रोक्सीमेटली कहूँ तो लगभग 50,000 रुपये पहुँच चुका था। उन्होंने भाई सारी बातें बताई कि रात में फ़ोन हैक हो चुका, सारी ऐसा ऐसा हुआ। और भाई वो इतना तगड़ा स्कैमर है ना, इतना बड़ा हैकर है कि उसने उनका फ़ोन हैक करने के बाद वहीं से उनका फ़ोन रीसेट कर दिया, पूरा का पूरा उनका सारा डाटा जा चुका था। और ऐसा हुआ कि रात में उनका फ़ोन खुला भी नहीं था ताकि वो किसी को इन्फॉर्मेशन ये दे पाएँ। ऐसा हुआ ही नहीं, वो फ़ोन पूरी रात भर नहीं ऑन हुआ। लेकिन जब उसने सारा काम भाई उसका हो गया, उसने फ्रॉड किया, स्कैम किया, उसके बाद अगले दिन वो फ़ोन खुद से खुल गया। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा स्कैमर है और कितना बड़ा स्कैम फ्रॉड चल रहा है होली से पहले। ठीक है, तो भाई इतना सब कुछ हो चुका, मेरा तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा। भाई मैं तुरंत यहाँ से, मैं लगभग अपने घर से अपनी मौसी क्या रहता हूँ, ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। मैं तुरंत यहाँ से भागते भागते तुरंत 9:30 उठा, 10 बजे तक मैं यहाँ से तुरंत निकल गया यहाँ से बैंक के लिए। बैंक में मैंने सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे जिस अकाउंट में पैसे गए थे उन्होंने उसकी डिटेल्स तो दे दी। उन्होंने उसके बाद बोला आप ऐसा कीजिए, हमारे बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए, वो वहाँ से अमाउंट आपका होल्ड कर देंगे। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी किया। मैंने 1930 पे कॉल करके, मतलब जो साइबर क्राइम का जो हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी मैंने कॉल की, वहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट की, मैंने, कुछ नहीं हुआ भाई। उन्होंने रिपोर्ट ली, उन्होंने उसके बाद 2 महीने का टाइम दिया भाई, 2 महीने का टाइम दिया। उन्होंने कहा 28 अप्रैल तक हम ये बात आपकी आगे बढ़ाएंगे या बात सुनेंगे, 2 महीने तक। ठीक है, उसके बाद भाई जिस बंदे का जो स्कैमर है उसका अकाउंट जो था वो पंजाब नेशनल बैंक में था। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे मेरा दोस्त भी जॉब करता है, वो करता है, तो उसमें मैं गया तो उसने मुझे बताया कि जो स्कैमर है उसका जस्ट 2 दिन पहले ही इस बैंक में अकाउंट खुला है। मतलब 1 तारीख को उसका अकाउंट खुला था। तो हम कहें तो उसका पर्पस ही स्कैम करने का था, इसीलिए 2 दिन पहले उसने ये अकाउंट खोला। हो सकता है उसे और भी स्कैम वगैरह चल रहे हों। ठीक है, हो रहा था बात ये। और इवन एक और बात मैं आपको बता दूं कि
ये सब फ्रॉड होने के बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन एक दिन में भाई उसके बाद उसने उनकी जो मेरे अरुण भैया हैं उनकी डीपी हटा दी, उनकी आईडी भी वहाँ से उनका जो नेम वगैरह था वो भी हटा दिया। अगले दिन किसी और बंदे का डीपी भी थी, उसका नाम भी था, उस सेम नंबर था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस फ्रॉड का जो स्कैमर है उसका व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद किसी और बंदे का था, वो भी आप देखेंगे। अगले दिन किसी और लड़की, एक अभी आप फोटो देखेंगे स्क्रीन पे, निशा नेगी करके नाम है उसका, फोटो उसकी लगी है। तो हो सकता है कि भाई क्या कर रहा है वो स्कैमर, लगातार सभी के फ़ोन हैक कर रहा है, वन बाय वन फ़ोन हैक कर रहा है और फ्रॉड स्कैम करता जा रहा है, ठीक है। उसके अगले दिन फिर एक अंकल, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उनका फोटो लगा हुआ था, चल रहा है, उसका वर्क कंटिन्यू है। अगर भाई कोई भी साइबर क्राइम वगैरह जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, अगर ऐसा होता तो वो स्कैमर आगे अपना वर्क नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा भाई। अगर ये सारे अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो स्कैम नहीं कर पाएगा वो, हो ही नहीं रहा है कुछ भाई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या मैं कहूँ सबसे दुख की बात ये है कि हमारे जो फौजी भाई है उसके पास से भी 10,000 रुपए गए हैं। मतलब फौजी हमारा ऐसा बंदा होता है जो अपनी जान पे खेल के हमारी रक्षा करते हैं, इवन स्कैमर्स उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने उससे ये कहा भी था कि भैया मैंने अपने दवा के लिए पैसे रखे हैं, अगर वो स्कैमर से थोड़ी सी भी दया होती तो प्लीज़ वो ये तो सोचता कि भाई किसी बंदे, अगले बंदे ने दवा के लिए पैसे रखे हैं, वो बोल रहा है तो मैं कम से कम उसकी दवा के लिए तो रहने दूँ, मुझे तो नहीं कहा। अब ये आप मेरी बेवकूफ़ी समझ लीजिए या गलती, जो हुआ वो हुआ, क्योंकि भाई मुझे नहीं मालूम था इवन, क्योंकि अगर हमारे जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, अगर वो हमसे भी हेल्प मांगते हैं और हमारे पास होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी हेल्प करें। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो स्कैमर था, फ्रॉड हुआ मेरे साथ, ये मुझे मालूम नहीं था, ये तो मुझे अगले दिन मालूम हुआ। अब भाई मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये भी है, भाई क्यों बुरा लग रहा है इतना, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे फादर नहीं हैं, उनकी डेथ बचपन में ही हो गई थी। और मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, मेरी मम्मी है और 2 सिस्टर्स हैं भाई। और मैं जो हूँ, मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ और अभी कोचिंग वगैरह पढ़ा कर भी अपना खर्चा वगैरह निकाल लेता हूँ, पढ़ाई का जो भी है और घर का भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो दुख की बात ये है कि मुझे फीस जो थी उसी दिन ही मिली थी, 4,000 रुपीज़, 4,500 रुपये मुझे फीस मिली थी बच्चों से टोटल मिलाकर। तो उसमें से 4,000 रुपये तो मेरे वहीं चले गए। अब आप सोच सकते हैं कि जिस भाई जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा था, 2-3 घंटे बच्चों को पढ़ा रहा है, साइकिल से जाता हूँ मैं इतनी दूर पढ़ाने के लिए, इतना डेडिकेटेड हूँ अपनी टीचिंग के लिए, मेरे पास जितना भी अमाउंट था सारा का सारा चला गया लगभग। इवन अब मुझे सबसे बड़ा दुख ये था कि भाई अब अपने लिए दवा कहाँ से लूँ, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, इंसुलिन, मतलब मैं इंसुलिन पे, मैं कहूँ तो इंसुलिन पे ही जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ही इंसुलिन है और वो लगभग 2,000 रुपये की मंथली दवा पड़ती है वो। और एक बड़ी बात कि मेरा एसएससी का एग्ज़ाम है अप्रैल में, लगभग अब से 20 मार्च, अभी आज 11 मार्च, सॉरी 10 मार्च है, दिन भी नहीं बचे हैं। मुझे इंग्लिश की बुक लानी थी जो कि अभी रितु सिंह मैम ने अभी हाल ही में लॉन्च की है बुक, वोकेब करके, मुझे वो बुक लानी थी, उसकी कॉस्ट लगभग 500 रुपीज़ है। मेरा एग्ज़ाम है, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है बुक लाने के लिए, फैमिली से भी कहाँ से लूँ जब फैमिली को खुद अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। तो मुझे और किसी बात का दुख नहीं है कि मेरे भाई पैसा जो है वो खर्च होता रहता है, आता जाता रहता है, लेकिन जिस अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी मुझे अपनी दवा की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही दवा पे टिकी है, इंसुलिन पे टिकी है, उसके लिए पैसे नहीं। एग्ज़ाम है अगले महीने, बुक्स के लिए पैसे नहीं, किया तो किया क्या जाए। सबसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर बुक कहाँ से लूँ। मैं सारे प्रूफ दूंगा आपको वन बाय वन कि भाई कहाँ पे ये कैसे कैसे हुआ। तो आपसे एक बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई भी पर्सन आपसे पैसे मांगता है, इवन आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी,
आपका भाई बहन दोस्त चाचा मामा मामी कोई भी आपसे अगर पैसे मांगता है व्हाट्सएप पे कॉल करके, इवन उन्हीं का नंबर उन्हीं की डीपी हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन फिर भी कोई पैसा मत देना। इवन बिना आइडेंटिफाई किए बिना कॉल किए आप पैसे मत देना, वरना आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मुझे तो कुछ हेल्प की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी सेशन जो है वो एंड हो चुका है। अभी कोचिंग भी लगभग बंद ही हो चुकी हैं। जो नया सेशन है वो अप्रैल के बाद ही होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और मैं यूट्यूब पर भी कोचिंग पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे भी मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट बोर्ड है, इसी पे मैंने यूट्यूब वीडियोस को शुरू की हैं डालना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे उस चैनल को भी मैं कहूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ सपोर्ट करना अपने इस छोटे भाई को, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये और भी लोगों के पास वीडियो पहुँचे और उनके साथ भी ये स्कैम ना हो, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ भी ये स्कैम ना हो। एक हेल्प ज़रूर मांगना चाहूँगा। अभी कुछ मैं परेशान ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि अभी बताया कि मैंने सेशन एंड हो चुका है, अभी कोचिंग भी नहीं है। अब सोर्स ऑफ इनकम अभी कुछ नहीं है, अभी सब कुछ बंद चल रहा है। मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी है। मुझे कुछ इवन थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर सकें तो मैं यहाँ पे अपना पेटीएम का QR कोड डाल रहा हूँ। इवन अगर आपका 1 रुपये भी मेरे लिए वरदान साबित होगा। अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे तो हो सकता है मैं जो बुक लाऊँ, ये जो मेरी दवा है, मैं मेरा उससे कुछ भला हो जाए। मैं ज़रूर चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई अगर कुछ हेल्प आप करेंगे, इवन आप 1 रुपये भी देंगे ना, 1 रुपये की भी हेल्प करेंगे तो वो भी मेरे लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि मुझे अभी बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अभी इस टाइम पे होली के टाइम पे कोई भी किसी से कोई भी पैसे भी नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे पास मुझे किसी से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई, क्योंकि होली के टाइम पे कोई भी पैसे नहीं देता है। हालांकि मैंने की थी हेल्प, मैं तो भाई समझे की थी। इवन उन्होंने थोड़ी मेरी हेल्प की, उन्होंने थोड़ा दवा के लिए मुझे पैसे कुछ अमाउंट दिया कि सुमित आप इससे थोड़ी सी दवा ले सकती हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे बुक्स वगैरह जो हैं अभी लानी थी। अगर आप हेल्प कर सकते हैं मेरी तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर दें, ताकि मैं अपना जो पेपर है उसकी तैयारी कर पाऊँ। प्लीज़, थैंक यू, ओके बाय।